भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। महकमा इरीगेशन पंजाब के मुताबिक सलाल डैम के गेट खुलने से दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रेला आइंदा 48 घंटों में दरियाए चनाब वजीराबाद पहुंचने का इम्कान। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद जव्वाद पीरजादा का कहना है कि भारत से बड़े सैलाब की आमद का इम्कान है। पीडीएमए की तरफ से बड़े सैलाब की इतला दे दी गई है। पीडीएमए ने खबरदार किया है कि मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रह सकता है। बालाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान की अमेरिका से 10 अरब डॉलर की दो तरफा एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी फराहम करने की दरखास्त। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़जाना को भेजी दरखास्त की मंजूरी की सूरत में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपये पर दबाव में कमी और कसीरुलजहती मालियाती ज़राए पर इन्हिसार कम होने की तवक्को। पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने दरखास्त की तस्दीक नहीं की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, अमरीकी सरमाकारी में इजाफे और मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की हौथी मलेशिया की सऊदी अरब और बहरा अहमर में जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों को धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी इकदाम का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक ईरान तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात की शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। अमरीका के ईरान के मगरबी सूबे एलाम, सूबा हमदान, सिस्तान और बलूचिस्तान और खुज़स्तान में शहरों पर हमले। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौज के ऑपरेशन मराकज़, बहरी तनसीबात, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक ढांचे को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज का कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे कैंप दोहा पर ड्रोन हमले का दावा। बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के बाद बिजली की बंदिश के खदशात। ईरान के खिलाफ जंग पर अमरीका के 37.5 अरब डॉलर खर्च। पेंटागन ने मज़ीद 87 अरब डॉलर मांग लिए। अमाराती सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका तारीख और गहरे बिरादराना रिश्तों का तसलसल हैं। ज़िम्मेदार मीडिया हक़ाइक़ को गैर जानिबदाराना अंदाज में पेश करे और इन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों का मुकाबला करे। अमाराती और सऊदी वज़रा का मुतालबा। मुश्तरका बयान में अमाराती नेशनल मीडिया अथॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल्ला मोहम्मद और सऊदी वज़ीर इत्तलाआत सलमान अद-दोसरी का कहना है कि अमाराती और सऊदी ताल्लुकात की दुरुस्त अक्कासी करना, मालूमात की दुरुस्तगी और हक़ाइक़ की पासदारी ज़िम्मेदार मीडिया का फ़र्ज़ है। भारत के मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी एहतजाजी नौजवानों के हक में बोल उठे। तलबा पर पुलिस तशद्दुद को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मोदी हुकूमत को मुखातिब करके पैगाम दिया कि सब याद रखा जाएगा। चिली में शदीद बारिश और तूफान के बायस 13 अफराद हलाक, 7 लापता। मकामी हुक्काम के मुताबिक चिली में तूफान के बायस 2800 से जायद घर तबाह हो गए। सड़कें और पुल बह जाने से 60,000 से जायद अफराद मुख्तलिफ इलाकों में महसूर। मुतासर इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। यूक्रेनी सदर ने फौज के कमांडर इन चीफ को ओहदे से हटा दिया। यूक्रेनी सदर ने कुछ ही अरसा पहले मुल्क के वजीर दिफा को भी बर्खास्त कर दिया था। मिखाइल द्रापती को नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी का बिल मंजूर।
पाबंदी 2 मरहलों में लगाई जाएगी। पहले मरहले में 1 सितंबर से 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगेगी। मौजूदा अकाउंट्स पर पाबंदी जनवरी 2027 से लागू होगी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इसे अहम पेशरफ्त करार दिया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स का आज आखिरी रोज। इख्तितामी दुआ के बाद ज़ायरीन की वापसी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस अंडर 19 टीम्स के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का चौथा T20 आज खेला जाएगा। सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे कराची में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग रेस का 16वां मरहला बेल्जियम के रेमको ने जीत लिया। रेमको 15वें मरहले में भी नंबर 1 रहे। ओवरऑल स्टैंडिंग में स्लोवेनिया के तादेज पोगाकार बदसूर पहले नंबर पर है। भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि हुकूमत चाहे जितना जोर लगा ले, तलबा के इंसाफ की लड़ाई न रुकेगी और न ही झुकेगी। वजीर तालीम मुस्ताफी हों। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मजीद 20 दस्ते दिल्ली में तैनात कर दिए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिजर्व पुलिस एहलकारों को मगरबी बंगाल से हवाई जहाज़ों पर दिल्ली लाया जा रहा है। तर्जुमान कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। हुकूमत ने हमारी बात न मानी तो इस बार लाखों लोग दिल्ली आएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का FIR वापस लेने और मजीद दर्ज न करने का मुतालबा। मुतालबात न मानने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल के फैसले पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की नाकामी पर ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का मुल्क की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान। आज रात 12 बजे से तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन का पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुतालिबात की हिमायत का ऐलान। एसोसिएशन के सदर नदीम हुसैन का कहना है कि आज रात पेट्रोल पंपों की बंदिश के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाएगी। हुकूमत पेट्रोल डीजल की रोजाना कीमतें मुकर्रर करने की पॉलिसी वापस ले। अफगान शहरियों के लिए जाली दस्तावेजात बनाने में नादरा अफसरान और अमले के मुलविस होने का इंकशाफ। FIA की कराची में कार्रवाई। नादरा मुलाजमीन समेत 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार मुल्ज़मान में असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा, डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर और चौकीदार शामिल। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान अफगान शहरियों के लिए गैर कानूनी जाली दस्तावेजात बनाने में मुलविस हैं। और शेखुपुरा में मुल्ज़मान की फायरिंग से CCTV एहलकार शहीद। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कांस्टेबल साहिल शेखुपुरा में रेकी के दौरान मुल्ज़मान की फायरिंग का निशाना बना।